उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। जब 4 युवक एक कार से शव लेकर पहुंचे और उसके लिए चिता सजाई गई, फिर उस शव को चादर में ही लपेटकर चिता पर रख दिया गया। लेकिन वहां मौजूद लोगों को कुछ शक हुआ और जब मौजूद लोगों ने उस शव के ऊपर से चादर हटाई तो अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस सजाई गई अर्थी पर किसी का शव नहीं था, बल्कि अर्थी पर मानव आकार का एक प्लास्टिक का पुतला रखा गया था और अंतिम संस्कार भी उसी पुतले का होना था। दरअसल ये हैरान कर देने वाला पूरा मामला गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज गंगा घाट का है। यहाँ दिल्ली से एक कार में सवार होकर 4 लोग आए और गंगा किनारे शव को रखकर अंतिम संस्कार करने के लिए सारी तैयारी करने लगे। जहाँ पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से अंतिम क्रिया को पूरा करने के लिए अर्थी का सामान और लकड़ियां भी पास की एक दुकान से खरीद ली गई, घी भी मंगाया गया और अर्थी भी तैयार कर ली गई और चिता को सजा भी दिया गया। लेकिन जैसे ही ये लोग कार में से शव को निकालकर बाहर लाए और तभी आसपास मौजूद लोगों को इस पर कुछ शक हुआ। असल में जब शव को कार से बाहर निकाला गया तो बॉडी इतनी हल्की थी कि उसे एक ही व्यक्ति अपने हाथों में लेकर चलने लगा और उसने अकेले ही उस चिता पर उस बॉडी को रख दिया। तो ये सब देखकर वहाँ के लोगों के मन में शक और भी गहरा हो गया। तो ये सब देखकर वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब लोगों ने चिता पर से कपड़ा हटाकर शव को देखना चाहा और शव देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस सजाई गई चिता पर किसी की डेड बॉडी नहीं थी, बल्कि ये एक प्लास्टिक का पुतला था। तो यह सब देखकर लोगों ने शोर मचाना शुरू किया और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। जहां यह अजीबोगरीब मामला संज्ञान में आते ही गढ़मुक्तेश्वर पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, जहां पुलिस को देखते ही शव लेकर आए 4 लोगों में से 2 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और पुलिस पूछताछ में यह सामने आया कि चारों लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली के ही पालन क्षेत्र के रहने वाले कमल सोमानी की करोल बाग में एक कपड़े की बड़ी दुकान थी, जहां कमल सोमानी का लंबे समय से 23 लाख रुपए का लोन था, जिसकी रकम अब बढ़कर धीरे धीरे 50 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई थी। और इसी बढ़ते लोन की वजह से कमल सोमानी काफ़ी परेशान चल रहे थे। इतने बड़े लोन के चलते उनकी एक दुकान भी बिक चुकी थी। अब कमल सोमानी के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे ये लोन कैसे चुकाया जाए। तो उसके लिए कमल सोमानी ने अपने दिमाग को एक सातिराने अंदाज में इस्तेमाल किया और उसने खुद दुकान पर काम करने वाले उड़ीसा के रहने वाले 30 साल के अंकुल का 50 लाख का बीमा कराया। बल्कि इसकी जानकारी खुद अंशुल को नहीं थी। वहीं अंशुल के नाम से कराया गया लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए कमल सोमानी ने एक गजब की प्लानिंग रची और इसी प्लानिंग के तहत उसने अपने कपड़े की दुकान पर रखे पुतले को अपने दोस्त आशीष और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर पुतले को कपड़े में लपेटकर गढ़मुक्तेश्वर तक ले गया और उसने चिता पर अंशुल के नाम की डमी रखी और उसका अंतिम संस्कार करने लगा। जहां कमल का मानना था कि वो अंशुल के नाम का अंतिम संस्कार करके वो अंशुल के नाम की पर्ची हासिल कर लेगा और उसी पर्ची के जरिए वो 50 लाख की बीमे की रकम को हासिल कर लेगा। लेकिन इसके पहले वो 50 लाख की रकम हासिल कर पाता, उसके पहले ही नगर पालिका के कर्मियों ने डमी का अंतिम संस्कार करते हुए उसे देख लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमल सोमानी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस पूछताछ में कमल ने बताया कि वो जिस दोस्त आशीष को दिल्ली से अपने साथ लाया था उसे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि गाड़ी में रखा शव असल में शव नहीं बल्कि प्लास्टिक का एक पुतला था। कमल ने आशीष को बताया था कि उसके एक रिश्तेदार की मौत हो गई है, उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो उसका अंतिम संस्कार कर सके। और इन्हीं सब बातों में आशीष आ गया और कमल के साथ उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया और वो अपनी कार लेकर उसमें शव को रखकर अंतिम संस्कार कराने पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने कमल को हिरासत में ले लिया और अब आगे की पूछताछ कर रही है।